So hi guys, this is Ritu Tamret and you are watching my channel ACP FICO with Ritu, and today I have come with another topic, that is automatic payment program. So what is this? Automatic payment program is an automatic program. Of course, it's a tool through which we can make payments to the vendors automatically in one go. एक साथ बहुत सारे vendors को हम पेमेंट कर सकते हैं. जैसे F-53 में हम एक एक करके एक एक वेंडर को पेमेंट देते हैं इसमें, लेकिन वी नो अ कंपनी कैन हैव मल्टीपल वेंडर्स, राइट, थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स, सो इट्स नॉट feasible, it's not practicable to make payments to each and every vendor one by one, right? So we can use this program APP. So today आज हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. The T code is FBZP. So all company codes. So go to new company code. Our company code is IT01. So IT01. Paying company code IT01. So now what is sending company code and what is paying company code? So suppose there are so many company codes, so it's a responsibility of one company code that it will pay on behalf of other company codes as well. So suppose कोई और कंपनी कोड है, उसका कुछ पैसा जो है उसको पे करना है थ्रू अनदर कंपनी कोड्स. सो मान लो कि कोई बहुत सारे कंपनी कोड से उन सबों का पैसा पेइंग कंपनी कोड IT01 से जाता है. So here we have written, so now the question is why I have written IT01 in the sending company code also. So right now we don't have other company codes, so we can write here IT01, but if you have to pay on behalf of some other company code, so you can write it over here in this field. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे separate payment per business area, payment method supplement, and then maximum cash discount. Save. Go to the next tab, paying company code. So here देखो हम इधर से ही जाते हैं बैक करके, उधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं. पेइंग कंपनी कोड, न्यू एंट्रीज. सो और पेइंग कंपनी कोड इज IT01. सो इधर हम मिनिमम अमाउंट फॉर इनकमिंग पेमेंट. नाउ हम APP जो है हम लोग दोनों के लिए ही APP रन कर सकते हैं, आउटगोइंग पेमेंट्स के लिए भी और इनकमिंग पेमेंट्स के लिए भी. सो हम लोग फिलहाल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनकमिंग पेमेंट्स, दैट वी कैन मेक और रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम आवर कस्टमर्स, सो वी डोंट हैव टू फील एनीथिंग हियर. So now we are talking about only the outgoing payment. So we will write here 10 suppose. So what is the meaning of 10? 10 मतलब जो APP प्रोग्राम है ये उन्हीं इन्वॉइसेस को पिकअप करेगी. लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पिकअप करेगी, मतलब जब भी हम APP प्रोग्राम चलाएंगे, मतलब F110 इज़ द यूजर एक्टिविटी टी कोड, जो इस यूज़र एक्टिविटी जिस टी कोड में करते हैं, मतलब एंड यूज़र जो काम करते हैं उसमें F110 होता है. सो जब भी वो F110 चलाएंगे तो सिस्टम इज़ गोइंग टू पिकअप all the GLs, sorry, all the invoices. मान लो सपोज एक कंपनी कोड में देर आर हंड्रेड्स ऑफ इन्वॉइसेस. ठीक है, किसी का इन्वॉइस में 1000 रुपीज़ जाना है, किसी के इन्वॉइस में वी हैव टू पे 5000, किसी के इन्वॉइस में वी हैव टू पे 10,000 रुपीज़. Okay, so system is going to, first of all, system will search which invoices it has to pick up and which it has to leave, right? So it is going to, the system is going to pick up the GLs on some basis. So what is the basis? Suppose किसी vendor का जो GL है वो 10 रुपीज़ से कम है, ठीक है, 10 रुपीज़ से कम है, 9 रुपीज़ है, ठीक है ना, तो सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू पिक अप दैट इन्वॉइस. ओके, सो वो 10 रुपीज़ मिनिमम अमाउंट उस इन्वॉइस का होना चाहिए. ओनली इन दैट केस system is going to pick up that GL, right? So I hope this idea is clear. उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे नो एक्सचेंज रेट डिफरेंस. फिलहाल एक्सचेंज रेट का हम लोग फिलहाल इसको ऑप्शन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, तो इधर हम लोग इसको सेव कर देते हैं. फिर हम जाते हैं पेमेंट मेथड्स एंड कंट्री. सो हम हमारे कंट्री में हम लोग वी विल डिस्कस चेक पेमेंट. हम लोग चेक से पेमेंट करेंगे. देर आर सो मेनी पेमेंट मेथड्स बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली
चेक पेमेंट। सो इधर चेक है, इधर चेक हम लोग कर देंगे। ये ऑलरेडी ये फिक्स्ड होता है, इसको जस्ट देख लिए कि सही है कि नहीं, तो सब कुछ सही है। अब हम लोग इधर जाएंगे पेमेंट मेथड्स इन आवर कंपनी कोड। सो पेमेंट मेथड्स कंट्री में तो सब कुछ सही है, उसमें तो कुछ करना नहीं है। नहीं, एक चीज़ करना है, पेमेंट मेथड्स इन कंट्री, एक चीज़ हम लोग को करना है शायद। आई हैव लेफ्ट इट, यस, यहाँ पे देखो इधर डॉक्यूमेंट टाइप है ना ZP और ZV। तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो कोई इनवॉइस क्रिएट होता है तो उसका डॉक्यूमेंट बनता है KR, ओके। जब हम पेमेंट करते हैं वेंडर को, तो डॉक्यूमेंट विच इज़ क्रिएटेड इनटू द सिस्टम इज़ KZ, राइट। बट अगर मान लो हम लोग पेमेंट मैनुअली पेमेंट करते हैं किसी वेंडर को, तो द सिस्टम क्रिएट्स द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज़ KZ। बट इधर में जब हम ऑटोमेटिक से पेमेंट करेंगे किसी वेंडर को, तो द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच सिस्टम इज़ गोइंग टू क्रिएट इज़ ZP, ठीक है। इधर ZP क्यों है, इधर DZ भी सॉरी KZ भी कर सकते थे, लेकिन KZ अगर कर देंगे इधर तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग मैनुअली वेंडर को पेमेंट किए हैं या फिर ऑटोमेटिक। सो जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द document which is created manually and the document which is being created automatically, so we can differentiate by giving different document types, right। so उसके लिए हम लोग KZ करते हैं, इसके लिए हम लोग ZP रखें, और क्लियरिंग डॉक्यूमेंट इज ZP। जब डॉक्यूमेंट को क्लियर किया जाता है तो ZV बोल के डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं इधर पेमेंट मेथड्स इन आर कंपनी कोड। सो इधर न्यू एंट्रीज में, ठीक है। तो न्यू एंट्रीज में जाके इधर जाके हम पेइंग कंपनी कोड लिख देते हैं IT01, ठीक है। पेमेंट मेथड C, ठीक है। फिर इधर मिनिमम अमाउंट लिमिट हम डाल देते हैं इधर। सो मिनिमम अमाउंट हम इधर में डाल देते हैं 10 हम डाले हैं कि जो इनवॉइस, उसी इनवॉइस को सिस्टम इज गोइंग टू pick only those invoices which have at least 10 rupees in them, and maximum 5 lakhs. That means if any invoice crosses 5 lakhs, that means if invoice contains the value 5 lakh 1, अगर invoice का value amount है 5 lakh 1, तो system is not going to create it, because if we have given a limit over here in this tab, okay। so this is the meaning of these। इधर हम सबको अलाउ कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, सेव। Now we will go to the house banks. I don't know whether I have created house bank in this company code or not. I don't know. Let me check. If not, then I'll have to create house banks. Yes, I have not created. So let's create house bank. Suppose ICICI is our house bank. Bank country. So if you don't know house bank, then you can go to my house bank videos. So you'll be able to get clear picture over there of everything. ICICI Bank of India. Go to bank ID, we can give anything, 1 2 3 4, anything we can give. Bank account number,
in GL here we have to give the bank GL and save. Now we will go for the bank determination. So here we will first of all we will do the ranking order. Okay. So for IT01 we will do the ranking order. Here we will give the C currency INR. Rank order 1 we will give in house bank, we will add. So I am coming to rank order. So what is rank order? Rank order, suppose you have a number of house bank. Here suppose HSBC. Here you have got PNB. Here you have got State Bank. Suppose the State Bank of India. Okay, so State Bank of India. I'm just trying to make you understand. So यहाँ पे आपको सिस्टम आप इधर आप दे दिए 2, उसके नीचे you have given 3, उसके नीचे you have given 4. तो सिस्टम क्या समझेगा इसमें से that आपको जब भी आप वेंडर को पेमेंट करने जा रहे हो तो सिस्टम इज गोइंग टू पिक द फर्स्ट बैंक बिकॉज द फर्स्ट रैंकिंग ऑर्डर इज कनेक्टेड विद द ICICI बैंक. सिस्टम अगर फर्स्ट बैंक में कुछ घपला है, कुछ पैसा नहीं है, कुछ भी वॉट एवर इज़ द प्रॉब्लम, तो सिस्टम विल अप्रोच HSBC एंड देन उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है सिस्टम विल अप्रोच PNB लाइक दैट. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रैंक ऑर्डर. ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं. Yes, so we will go to the bank accounts now. Just okay, just a minute. So now यहाँ पे देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम आया था रैंकिंग ऑर्डर में, हम लोग ने कर लिया है. फिर इधर we will go to बैंक अकाउंट्स सेम. इधर हम लोग नेक्स्ट में we have to give C and then INR account ID. You can choose from the system itself and then you have to give the सब अकाउंट. दैट मीन्स आपका किस बैंक से आप जो है सिस्टम जो है वो चूज़ करेगा. तो ओबियसली वी विल आवर आउटगोइंग बैंक अकाउंट विल बी हिट. ठीक है, आउटगोइंग बैंक अकाउंट से जो है वेंडर को पैसा जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल गो टू अवेलेबल अमाउंट. सो इसका क्या मतलब है? सो हाउस बैंक्स नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू fill this information about house banks. Okay, days 999 for always, हमेशा के लिए हम लोग 99 मतलब this is applicable forever. 99 the meaning of 999 is available for outgoing bank account. आप यहाँ पे एक available amount डाल देते हो. मान लो इधर आप 10 लाख डालते हो, 10 lakhs you have given 10 lakhs rupees. So this is the available amount in your bank. जो आप 10 लाख आपके सिस्टम मैंने आपके बैंक में अवेलेबल है. इस बैंक से आप उसको पैसा दे सकते हो. बट वहाँ पे एक देखो अभी यहाँ पे हम इसमें भी बैरियर लगाने वाले हैं. C and then account and ID. So number of times we have to
सो सपोज 1 लाख का हमने इधर लिमिट डाल दिया, 1 लाख का हमने लिमिट डाल दिया है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने सिस्टम को बोला कि जब भी आप पेमेंट करोगे वेंडर्स को, सो ऐसा नहीं है कि पूरा बैंक ही सफा चिट कर दो, कुछ भी बैंक में ना रखो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप 1 लाख कम से कम प्लीज़ लिव एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ इन माई बैंक, ठीक है, क्योंकि किसी किसी बैंक का सिस्टम भी होता है कि उसको पूरा नील नहीं किया जा सकता है, उसमें आपका एक मिनिमम अमाउंट हमेशा रहना चाहिए। स्पेसिफिकली ICICI बैंक में तो ज़रूरी, शायद उधर कुछ एक अमाउंट होता है जो बैंक में आपको शायद रखना ही पड़ता है, 10 या 20 हज़ार रुपये। तो इधर लिमिट डाल देते हैं कि 1 लाख रुपये आपको छोड़ना है, हम सेव कर देते हैं उसको। So this is the configuration of APP. So we have done the configuration. Now we will be coming to the user activity part. So the T code is F110, ठीक है। तो आज हम लोग का डेट क्या है, आज के दिन पे हम लोग इसको चलाने जा रहे हैं। तो आज 14th है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, टुडे इज 14th। यस, आज 14th है, तो हम लोग 14 को चला रहे हैं। 14 तो इधर हमको एक आइडेंटिफिकेशन डालना पड़ता है, 1 2 3 4 डाल दिए। अब हम सारा पैरामीटर्स इसके अंदर डालेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामीटर? सो यू बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन बाय योर इंटरव्यूअर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामीटर, व्हाई डू यू मेंटेन पैरामीटर्स एंड व्हाट काइंड्स ऑफ पैरामीटर्स यू मेंटेन इन F110। तो आप इधर क्या क्या मेंटेन करते हो? IT01 इज आवर कंपनी कोड। उसके बाद आप C मेंटेन करते हो उधर। उसके बाद आप मेंटेन करते हो कि आप नेक्स्ट इस पेमेंट रन को कब चलाओगे। तो आज मैंने 14 तारीख को चलाया, तो नेक्स्ट हम लिख देते हैं नेक्स्ट इसको 16 को चलाएंगे, ठीक है। तो उधर सो दिस इज़ एक रफ आइडिया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर और भी डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगी। सो आप इन सब वीडियो से आपको और भी ज़्यादा आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो चलो हम इसमें खोजते हैं। हमको ये सारा वेंडर को एक साथ पैसा देना है, 2 3 से लेकर 1 से लेकर 4 तक। 2001 और 2011 13, ठीक है। तो ये बीच में, हाँ ये भी आएगा बीच में, ठीक है। 2001 से लेकर 11, 12 को छोड़ देते हैं, इसमें कुछ है नहीं, शायद दिखा दूंगी आपको। चलिए हम लोग देखते हैं पहले इसको कि फिलहाल so FPL1N में we can see the vendor line items and what are the open amounts which our vendors have right now in today's date. So देखो वेंडर 2001 में ये सारा 70,000 रुपीज़ है और 2000 why this is showing only 2001? Okay, so once again we try to फर्स्ट वन यू कैन इग्नोर बिकॉज इसमें कुछ अलग डेटा है। सो फर्स्ट वन यू कैन इग्नोर। सो 3 इनवॉइसेस इधर खुले हुए हैं, देखो 2001, 2012, 2011 जो वेंडर है उसका 3000 बाकी है, 2005, 2012 वेंडर जो है उसका 5000 बाकी है, and 2013 का 10,000 we have to pay. So all these vendors in normal case what happens
In F-53 we go to this transaction code and we can make payments to the vendors, all these vendors one by one, but in F110 we can pay all these vendors in automatically and simultaneously, right? So जाते हैं इसके अंदर, देखिए इधर हम किसको किसको देंगे पेमेंट, वन को हम लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर वन। will pay 2011, 2012 and 13. Okay, so 2011 से लेकर 2013 ये तीनों वेंडर को हम एक साथ पैसा देंगे, ठीक है। सो वी विल गो टू द एडिशनल लॉग। इसको हम इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि ये हमको अगर कोई सिस्टम में एरर रहता है तो ये हमको दिखा देता है, इसलिए इसको चूज़ करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसको choose करके and we have given all the parameters. Now we save this parameter, right? So we come back. Now see parameters have been entered. So system F110 में क्या होता है, system बहुत errors देता है, ठीक है। So देखो क्या क्या error देगा system, ठीक है। We have to see all this. देखो parameters have been entered, मतलब हमने system को बता दिया कि these are the parameters. My dear system, these are the parameters. This is the company code, these are the vendors, these are the amounts you have to pay to these vendors. हमने ये parameters डाल दिया। अब हम system को एक proposal देते हैं। Go to the proposal. System को हम बोलते हैं, check this box, कि भाई हमने ये जो parameters डाला है, you system you please check whether all these parameters are okay or not. And system हमको check करके अभी बताएगा, देखना। तो proposal is running. Proposal is running, ठीक है। So proposal has been created. Now system ने proposal create कर दिया है. Now it's going to tell us कि whether all these parameters are okay or not. So how will we come to know? We will go to see, ये spectacles बना हुआ है, इसका मतलब display proposal, okay? So we go to this. See, इधर में system बोल रहा है कि इधर तो सब ठीक है, लेकिन एक में कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये रेड है, ठीक है। मैं इसमें भी दिखाना चाहती थी बट इसमें सी पहले से डाला हुआ है। एनीवेज तो इसमें क्या गड़बड़ है, देखो इसमें गड़बड़ है। देखो हम जब भी पेमेंट मेथड डालते हैं तो वो 3 जगह पे मेंटेन होना चाहिए। एक तो पैरामीटर्स में हमने डाला पेमेंट मेथड सी, ओके। एक वेंडर मास्टर जब हम बनाते हैं तब हमको डालना होता है पेमेंट मेथड सी, ओके। और एक जगह जब हम पैरामीटर्स में डालते हैं, वेंडर मास्टर में डालते हैं, और एक जगह हम देखते हैं इसके अंदर पहले है कि नहीं है। देखो नो वैलिड पेमेंट मेथड फाउंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो तो यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी हम जाते हैं, चलो इसके अंदर और एक जब आप इनवॉइस बनाते हैं तब तो ये 3 जगह पे आपको पैरामीटर सी डालने के लिए ज़रूरत होता है। तो FK02 जाते हैं, इसके अंदर घुसते हैं। देखो ये जो है ना, इस वाले 13 में सी डाला हुआ है। देखो इधर सी डाला हुआ है इसलिए सिस्टम इसको ग्रीन दिखाया, ठीक है। अभी 11 और 12 को चेक कर लेते हैं। 11 और 12, देखो 11 में भी है, तो 12 में कुछ गड़बड़ी है। 12 में भी डाला हुआ है, इसका मतलब इसमें गड़बड़ नहीं है। तो कहाँ गड़बड़ है, जब हम जाते हैं FBL1N में, सब जगह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। देखो इसमें जाते हैं, इसके अंदर इनवॉइस के अंदर क्या पैरामीटर मेंटेन है, देखो यहाँ पैरामीटर मेंटेन नहीं है, ठीक है। हम इसको चेंज करते हैं, इधर हम सी लगाएंगे। तो कहाँ 3 जगह में, एक तो वेंडर मास्टर में हमको सी लगाना है, एक हमको पैरामीटर्स जब हम डालते हैं तो सी लगाते हैं। तो पैरामीटर्स डालते वक्त तो हमको एक ही बार सी मेंटेन करना पड़ता है, सो यूजुअली वी रिमेंबर, बट वेयर वी फॉरगेट इज द वेंडर मास्टर एंड द
invoice. At the time of making invoices, we generally forgets to put C. So इस जगह पे है. अब हम 11 का भी देख ही लेते हैं. नहीं होगा इसमें, सही होगा क्योंकि इसमें सिस्टम ने कोई नहीं इसमें भी गड़बड़ है. तो कैसे वो ग्रीन दिखाया. ठीक है, इसमें 13 में ठीक है, वो बाद में जाके वो एरर दिखाता ही. अभी अगर एरर नहीं है तो बाद में एरर दिखाएगा ही आपको. सब में हम लोग डाल दिए हैं. अब हम लोग फिर से जाते हैं फ्रंट एंड में. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मान लो फर्स्ट प्रपोजल रन जो है so how it is payment proposal created. I had given proposal run na. So how this is payment proposal. I gave this proposal. So yes. See, two were okay, that's why it is showing 2 okay. So okay, a payment proposal has been created, so 2 were okay and one was there was a problem in one invoice, so इसलिए ये रेड दिखा रहा था. अब हम सब कुछ उधर जब हम रेड दिखा रहा है, what is the issue? We have solved all the issues, everything is fine. Now this proposal will not work. हमको इस प्रपोजल को डिलीट कर देना होगा. ठीक है, डिलीट दिस प्रपोजल, बिकॉज विद द सेम प्रपोजल वी कैन नॉट रन दिस APP प्रोग्राम विद द सेम प्रपोजल विच हैज़ सम एरर. ठीक है, तो उस एरर वाले को हम डिलीट कर देंगे और प्रपोजल रन को फिर से चलाएंगे. पेमेंट प्रपोजल को फिर से हम लोग चलाएंगे. So once again it has been created. Let's see. So once again this is red. So problem lies somewhere else. देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है. नो वैलिड पेमेंट मेथड फाउंड. देखते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ. तो हमको देखना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है. सो मैंने पहले ही कहा कि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है. सो लेट्स फाइंड आउट द प्रॉब्लम. ठीक है, देखो इधर में नो वैलिड पेमेंट मेथड फाउंड. सो पेमेंट मेथड तो सब में सही है, फिर क्यों नहीं आ रहा है. लेट्स चेक ऑन द प्रपोजल. सी देखो प्रपोजल 2011 जो हम लोग का वेंडर है उसके लिए जो ट्रांजैक्शन एंट्रीज हैव बीन मेड और 13 के लिए, लेकिन 11 के बार 2012 जो वेंडर है उसके लिए हम लोग का कोई भी एंट्री पास नहीं हुआ. सो यहाँ पे आप खोज सकते हैं पेमेंट मेथड सिलेक्शन फॉर आइटम्स. सो पेमेंट रिसीट इज बीइंग चेक्ड. नो एंट्री फॉर सिटी मेड. सी दिस इज द एरर, नो एंट्री फॉर सिटी मेड. देखो इसी एरर के कारण पेमेंट नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिपोर्टेड एरर. ठीक है, यहाँ पे हमने जब हमने इस एरर को इस वेंडर मास्टर को बनाया तो इसमें शायद कुछ मिसिंग है. हमारा एड्रेस में हम जाके देखते हैं शायद. यस देखो इसमें कोलकाता या कोई भी सिटी का नाम देना हम भूल गए हैं. सेव.
देखो ये सॉल्व हो जाना चाहिए, इसको अब ये मस्ट बी सॉल्व्ड. So this, as I have already told you, once you run the payment proposal, so that is not going to work after the error is found. So, or even if you solve the error, but this proposal run will not work in the next new proposal. So what we have to do, we have to first delete this proposal, and then we can go ahead. Once again we will have to run the proposal run. Proposal has been created. Now see the proposal. See, all have become green now. So that was the error. So we have to find out the error. So in APP run you will or rather you are going to face a lot of errors while running F110. So इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है इसको. And then you will be able to solve all your issues while coming across this transaction key for F110. Now this all green. अब मुझे लगता है एक एरर और आएगा. अब हमने सिस्टम हमको प्रपोजल दे चुका है, उसको भी मैंने जानबूझ के आपके लिए क्रिएट किया है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सिस्टम हमको बोला कि सब कुछ सही है, अब आप पेमेंट प्रपोजल चला सकते हो. तो हम पेमेंट प्रपोजल हम चलाते हैं. देखो पेमेंट रन इज़ रेडी टू बी स्टार्टेड. देखो ये कैंसिल हो गया. क्यों कैंसिल हो गया? अब हम फिर प्रपोजल में जाते हैं देखने के लिए. सो व्हाट इज़ आवर एरर? सॉरी, हम गलत वाले लॉग में चले गए, हमको पेमेंट के लॉग में जाना है. देखो व्हाट इज़ द एरर? इन कंपनी कोड IT 01 डॉक्यूमेंट नंबर 20 इज़ मिसिंग. ठीक है, इसका मतलब देखो ये प्रपोजल रन का एरर है कि अगर इफ देयर इज एन एरर इन प्रपोजल रन तो फिर उसमें आप जाएंगे. अगर मान लो कोई एरर है, आपका पेमेंट में कुछ एरर है, जैसे पेमेंट प्रपोजल से तो पास हो गया वो, लेकिन पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम आया तभी उसने कैंसिल कर दिया, तो आप इस वाले में टैब में जाओगे. तो नाउ अब हम लोग इधर एक नया टैब खोलते हैं. मैक्सिमम नंबर पास हो गया है, खोलने नहीं देगा. तो 20 इज मिसिंग. FBN1, वी विल गो टू FBN1. ठीक है, IT 01 और हम लोग को 20 नंबर रेंज बनाना है. 2021. So we can see what is the next free number. 9,009. So 9,999. Save. Now this error has also been solved and saved, right? Now we will go to this. Now the same thing here. Payment run has been already done. So this payment run will not work. So इस पेमेंट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा. डिलीट आउटपुट. इसको डिलीट करके so once again we will have to do the payment run. फिर से एक बार पेमेंट रन स्टार्ट करना पड़ेगा. पेमेंट रन इज़ रेडी टू बी स्टार्टेड. सो आप देख सकते हैं इधर 3 जनरेटेड 3 कंप्लीटेड. मतलब हमने तीनों का तीनों जो वेंडर है तीनों का एक साथ जो है पेमेंट हो चुका है. सो चलो हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं कि सही में प्रपोजल सही में उन लोग का पेमेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ. सो उधर ऐसा लिखाना चाहिए कि 3 जनरेटेड 3 कंप्लीटेड. मतलब जितने भी मान लो 1000 वेंडर्स को आप पेमेंट कर रहे हो तो उधर लिखाएगा कि 1000 जनरेटेड 1000 कंप्लीटेड. ओके, तो हम इधर चेक कर लेते हैं. तो आप देखो इधर में हम लोग एक ही वेंडर को छोड़े थे जो कि 2001 था. तो अभी उधर ओपन आइटम में कुछ भी नहीं दिखा रहा है. तो हम क्लियर्ड आइटम में जाते हैं. देखो क्लियर्ड आइटम में 2001 तो लेना ही नहीं, हमको उसको देखना ही नहीं है. हम लिए थे 2011 से. 2011 का जो 3000 था वो पे हो गया है. 2012 का भी पे हो गया है और 2013 का भी पे हो गया है. ठीक है, सो दिस वे वी कैन डू द पेमेंट रन इन F110. ओके, और उसके लिए बैकएंड सेटिंग्स मैंने आपको बता दिया है. सो वंस अगेन इफ़ यू लाइक माय वेज ऑफ टीचिंग, माय वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन, then do like and subscribe to my channel and also share my videos with your friends so that उनका भी
ACP में ऑब्वियसली उनका भी नॉलेज अच्छा हो जाए, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी वेरी सून आई एम गोइंग टू मेक वीडियोज़ अपॉन अ न्यू आइटम, सो टिल देन बाय बाय।